मैं विशंबर दयाल सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटली। आज हम राजा और राजमुकुट के मध्य भेद करते हुए राजमुकुट की प्रमुख शक्तियों के बारे में परिचर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है कि ब्रिटिश संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता होती है कि शासन की शक्तियाँ ऐसी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। अतः संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के प्रधान होते हैं कार्यपालिका के। एक औपचारिक प्रधान होता है, दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है, जिसने वंशानुगत उत्तराधिकार के आधार पर अपने पद को प्राप्त किया है। राजमुकुट राजसत्ता का प्रतीक होता है। ब्रिटेन में प्राचीन काल से यह प्रथा रही है कि राजपदधारी व्यक्ति के द्वारा एक विधिवत समारोह के बाद इस राजमुकुट को अपने मस्तक पर धारण किया जाता था, तभी से शासनिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती थी। प्राचीन काल में राजा और राजमुकुट में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं था, लेकिन ब्रिटिश संविधान के विभिन्न राजनीतिक शास्त्रियों ने राजा और राजमुकुट के मध्य भेद करते हुए कहा है, ग्लेरियस ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, लेकिन उनमें इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना राजा और राजमुकुट के भेद पाया जाता है। राजमुकुट ने वर्तमान समय में एक संवैधानिक अर्थ प्राप्त कर लिया है। संवैधानिक अर्थ के रूप में राजमुकुट एक संस्था के रूप में है, एक संस्था के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि राजमुकुट में व्यक्तिगत रूप से सम्राट सहित संसद के सदस्य, कैबिनेट, लोक सेवकों को सम्मिलित किया जाता है, जिनके द्वारा राजसत्ता का उपयोग किया जाता है। सरश्रेणी लोक के अनुसार राजमुकुट शासन की उपकल्पना, क्रियाशील उपकल्पना कहा जाता है। ओ के अनुसार राजमुकुट एक सर्वोच्च कार्यपालिका होती है, जिसके द्वारा शासन शक्तियों को उपयोग किया जाता है और प्रशासन के क्षेत्र में नीति निर्धारण करने का भी काम करता है। वर्तमान समय में राजा को जो प्राप्त सभी शक्तियाँ थी, वे धीरे धीरे राजमुकुट को स्थानांतरित हो चुकी हैं। तो राजा वास्तविक प्रशासनिक क्षेत्र में एक संवैधानिक प्रधान रूप में काम करता है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि राजा और राजमुकुट में कौन कौन से भेद पाए जाते हैं। राजा और राजमुकुट के मध्य अनेक भेद किए जा सकते हैं। पहला अंतर का आधार ये हो सकता है, पहला अंतर भेद ये पाया जाता है कि राजा एक व्यक्ति होता है, राजमुकुट की संस्था होती है। राजा वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज के पद पर आसीन होता है। राजमुकुट में उन सभी लोक सेवकों को, संसद के सदस्यों को, प्रधानमंत्री को सम्मिलित किया जाता है, जिनके द्वारा शासनता को उपयोग किया जाता है। दूसरा अंतर यह पाया जाता है कि राजा अस्थायी होता है, राजमुकुट स्थायी होता है। राजा एक व्यक्ति होता है, अतः व्यक्ति होने के नाते मानवीय जीवन की सभी क्रियाएँ राजा के साथ जुड़ी होती हैं। इसलिए राजा की मृत्यु भी होती है, राजा जन्म में लेता है और उसका ध्यान भी होता है, अतः राजा अस्थायी होता है। क्योंकि राजमुकुट एक संस्था होती है, इसलिए संस्था होने के नाते संस्था का न तो कभी जन्म होता है, न कभी इसकी मृत्यु होती है। तीसरा अंतर ये बताया जा सकता है कि वास्तविक प्रशासन के क्षेत्र में राजा को नाममात्र के अधिकार प्राप्त होते हैं, राजा शक्तिहीन होता है। राजमुकुट वास्तविक प्रशासन के क्षेत्र में सर्वेसर्वा होता है। ब्रिटिश संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण शासन की शक्तियाँ सैद्धांतिक रूप से जो सम्राट को प्राप्त थी, आज वो राजमुकुट को स्थानांतरित हो चुकी हैं। वास्तविक प्रशासन के क्षेत्र में सम्राट के पास कोई अधिकार, कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं। ब्रिटेन का सम्राट एक रबड़ की मोहर के रूप में काम करता है। राजा के नाम से किसी भी अपराधी को दंड से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, अर्थात किसी सजाप्राप्त व्यक्ति की सजा को राजा कम नहीं कर सकता है, उसे माफ नहीं कर सकता है, उसके सजा को बदल नहीं सकता है। जबकि वास्तविक प्रशासनिक क्षेत्र में राजमुकुट के पास सभी प्रशासनिक शक्ति को उपयोग किया जाता है। अर्थात राजमुकुट को प्रशासनिक क्षेत्र में, विधायी क्षेत्र में और न्यायिक क्षेत्र में सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला अंतर ये बताया जा सकता है कि राजा एक व्यक्ति होता है, जबकि राजमुकुट की संस्था होती है। कहने वाले भी एक राजा एक व्यक्ति होता है कि राजपद पर एक ही व्यक्ति पदासीन होता है, जबकि राजमुकुट में सभी लोक सेवकों को, सभी कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है, संसद सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो राजा अस्थायी होता है, सम्राट स्थायी होता है। राजा अस्थायी होता है और राजमुकुट स्थायी होता है। उसके बाद अगला प्रश्न ये आता है कि ब्रिटिश संविधान के द्वारा राजमुकुट को कौन से शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ब्रिटिश संविधान के द्वारा राजमुकुट को अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनका वर्णन अग्रांकित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। सबसे पहले प्रशासन क्षेत्र में राजमुकुट शक्ति का अध्ययन करते हैं तो राजा राजमुकुट को ब्रिटिश संविधान में के द्वारा न केवल विधायी, न केवल न्यायिक
न केवल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से संबंध शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, बल्कि प्रशासन क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। प्रशासन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजमुकुट के द्वारा ही देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राजमुकुट के द्वारा ही प्रधानमंत्री और उनके मध्य मंत्रिमंडल के बीच विभाग का विभाजन किया जाता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो पावर एक्सरसाइज की जाती है, यूज़ की जाती है राजमुकुट के द्वारा, समस्त राष्ट्रीय कानून को राजमुकुट के द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है, उसके तरफ से लागू किया जाता है। तीसरा, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या समझौते राजमुकुट के द्वारा किए जाते हैं। राजमुकुट के द्वारा ही किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा की जाती है, संधि वार्ता की जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ समझौते राजमुकुट के द्वारा किए जाते हैं। देश के सभी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, अर्थात थल जल नभ सेना के जो तीनों अधिकारी होते हैं, उन सबकी नियुक्ति भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। अन्य देश के साथ सभी प्रकार के जो औपनिवेशिक जो रिलेशन होते हैं, जो संबंध होते हैं, वे राजमुकुट के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। राजमुकुट के द्वारा ही दूसरे देशों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन व्यक्तियों की नियुक्ति राजदूतों में की जाती है, राजदूत की नियुक्ति भी वाणिज्य दूत के रूप में भी, कूटनीतिक दूतों में भी राजदूत के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। और दूसरे देशों से आए हुए राजदूतों के नियुक्ति प्रमाण पत्र को भी राजदूत के द्वारा स्वीकार किया जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सभी प्रकार के कूटनीतिक रिलेशन स्थापित किए जाते हैं। राज्य संबंधी जो प्रकार के सभी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, वे राजदूत के द्वारा दिए जाते हैं। तो प्रशासन क्षेत्र में राजमुकुट को महत्वपूर्ण अधिकार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगली बात करते हैं व्यवस्थापन के क्षेत्र में। राजमुकुट को न केवल प्रशासन क्षेत्र में बल्कि व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अधिकार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। राजमुकुट संसद का अधिवेशन बुलाता है, उसे स्थित करता है और संसद के आरंभ में सम्राट जो भाषण देता है वह राजमुकुट के द्वारा तैयार किया जाता है। राजमुकुट के द्वारा तैयार किए गए भाषण में राजा के द्वारा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के जो पीयर बनने का अधिकार होता है वो राजमुकुट के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अर्थात ब्रिटिश संसद के दो सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लोकसभा के जो पीयर्स होते हैं वो राजमुकुट के द्वारा बनाए जाते हैं। राजमुकुट के द्वारा ही हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा ब्रिटिश संसद का एक स्थायी सदन होता है जिसको सम्राट समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता है, लेकिन वह लोक सदन को समय से पूर्व भंग कर सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा जब परामर्श दिया जाता है तो राजमुकुट के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। राजमुकुट के द्वारा ही कोई भी विधेयक जब तक कानून का रूप नहीं ले सकता है, संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक कानून का रूप नहीं ले सकता है, जब तक सम्राट की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है। अतः राजमुकुट को विधेय निर्माण के क्षेत्र में अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, परमादेश जारी करने का अधिकार होता है। वह संसद के अधिवेशन की अवधि का निर्धारण करता है। तो व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी राजमुकुट को महत्वपूर्ण अधिकार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। न्यायिक क्षेत्र में ब्रिटेन के जितने भी जो न्यायालय होते हैं वे सभी राजा के न्यायालय कहलाते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति भी राजमुकुट की द्वारा की जाती है। राजमुकुट के द्वारा ही सजा प्राप्त व्यक्तियों की सजा को न केवल कम किया जा सकता है बल्कि उन्हें पूर्णतः माफ़ किया जा सकता है या उन्हें बदला जा सकता है। तो समस्त जो देश के न्यायालय होते हैं वे राजमुकुट के ही अधीन कार्य करते हैं। अगला लेते हैं धार्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में भी राजमुकुट को महत्वपूर्ण अधिकार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। चर्च के जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, आर्क बिशप, डीन और कैनन, सभी की नियुक्ति भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। वह समय समय पर चर्च के पदाधिकारियों की अधिवेशन आमंत्रित करता है, बैठ के बुलाता है, उन्हें स्वीकृत करता है। वह राष्ट्रीय कार्यक्रम का अध्यक्षता करता है। अगली जो बात की जाती है उपाधियाँ प्रदान करने का कार्य। ब्रिटेन का जो राजमुकुट है उसके द्वारा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों को उपाधियाँ वितरित करने का कार्य भी राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। तो वास्तविक प्रशासन क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राजा केवल नामात्र का प्रधान होता है, सभी शक्ति का उपभोग राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। और आगे की चर्चा कल करेंगे।